राधा रमन। श्री राधा रमन जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पूजनीय ठाकुर हैं। मान्यता है कि 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के बेला में शालिग्राम शिला से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम में वशीभूत होकर राधा रमन विग्रह के रूप में अवतरित हुए थे। वृंदावन में श्री राधा रमन जी के प्राकट्य के विषय में कहा जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तब वे श्रीरंगम के श्री रंगनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने रुके थे। उनके पुत्र गोपाल भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के पूरे मन से सेवा की। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी और उनके माता पिता के शरीर छोड़ने के पश्चात उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। 30 साल की उम्र में अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के लिए चले गए तथा वहां जाकर वे रूप तथा सनातन गोस्वामी के साथ भजन तथा शास्त्रों पर टीका लिखने का कार्य करने लगे। महाप्रभु के संसार से जाने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे तीव्र विरह की अवस्था में थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो नेपाल की यात्रा करो। नेपाल पहुंचकर जब एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनके कमंडलू में शालिग्राम शिला ने प्रवेश किया। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस जल को पुनः नदी में डाल दिया। जब तीसरी बार उन्होंने जल लिया, तब 12 शालिग्राम शिलाएं आई और आकाशवाणी हुई कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, यही मेरा दर्शन है। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी उन सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन के लिए निकल गए और वहां जाकर बड़े प्रेम से चंदन, यमुना जल और तुलसी से सभी शिलाओं की अर्चना करने लगे। एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी जो बहुत दानी भी था वृंदावन आया और उन सभी गोस्वामियों को वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि दे रहा था। सभी ने स्वीकार किया और अपने ठाकुर जी को अर्पण भी किया। परंतु जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आया, तब उन्होंने कहा, मेरे ठाकुर जी को रूप ही नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु व्यापारी के बार बार अनुग्रह करने पर उन्होंने वो सब रख लिया और अलग अलग अलंकार जैसे बाजूबंद, धोती, कुर्ता, हार, पायल, ये सब देखकर उनके हृदय में ये विचार आया कि काश मेरे ठाकुर जी का भी रूप होता। तभी नरसिम्हा जयंती आई और हम सब जानते हैं कि भगवान नरसिम्हा देव अपने भक्त के कहने पर खम्भे से प्रकट हो गए। और जब ये कथा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भागवतम से पढ़ी, तब विचार करने लगे कि जो भगवान खम्भे से प्रकट हो गए, वे शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसा सोचते हुए वे सो गए। अगले दिन प्रातःकाल उठने पर उन्होंने देखा कि 12 शिलाओं में से एक दामोदर शिला ने भगवान का विग्रह का रूप धारण कर लिया है। वे अति प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अन्य गोस्वामी को बुलाया, तब रूप गोस्वामी ने कहा कि इनका मुखारविंद गोपीनाथ जी के समान है, वक्षस्थल गोविंद जी के समान है तथा चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। और तब उन्होंने इनका नामकरण किया कि इनका नाम होगा श्री राधा रमन जी, जो सदैव राधा रानी में ही रमन करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम में वशीभूत होकर विग्रह के रूप में अवतरित हुए।